हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या समंकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या समंकों को हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा, गुणात्मक समंक या मात्रात्मक समंक। क्वालिटेटिव डेटा को हम चार तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। वन वे क्लासिफिकेशन, एक मार्गी वर्गीकरण, टू वे क्लासिफिकेशन, द्विमार्गी वर्गीकरण, थ्री वे क्लासिफिकेशन, त्रिमार्गी वर्गीकरण या मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन, बहुमार्गी वर्गीकरण। क्वालिटेटिव डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन, गुणात्मक समंक और इसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा या गुणात्मक आंकड़े हम किसे कहते हैं। गुणात्मक समंक को हम उस प्रकार के समंक के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु या फिनोमिना की क्वालिटीज़, गुण या विशेषताओं के आधार पर उसे डिस्क्राइब करता है। Qualitative data is defined as a data which describes qualities and characteristics of a person or phenomena or a thing. This data is non-numerical in nature. ये data non-numerical होता है nature में. It is also known as the categorical data because it can be arranged categorically based on the attributes and properties of a thing or a phenomena. It is classified on the basis of type of traits of a person. ये गुण के प्रकार के आधार पर, टाइप ऑफ ट्रेट क्या है, जो गुण है किसी व्यक्ति या वस्तु में जो उपस्थित गुण है, गुण के प्रकार के आधार पर इस प्रकार के डेटा को हम बांटते हैं और कुछ वर्गों या श्रेणियों में आने वाले जो व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या ज्ञात करके, यानी वो जो गुण है किसी व्यक्ति में कितना उपस्थित है, उसके आधार पर जो हम डिफरेंट कैटेगरीज के आधार पर जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डेटा, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, स्किल, एटीट्यूड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आदि के आधार पर जब हम इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं तो उसे हम कहते हैं हमने गुणात्मक रूप से इसको वर्गीकृत किया है। नॉमिनल और इंटरवल जो स्तर का जो मापन होता है, इससे जो प्राप्त डेटा है या समंक है उसको हम गुणात्मक रूप से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेटा को हम चार तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वन वे, टू वे, थ्री वे एंड मल्टीपल वे। वन वे क्लासिफिकेशन या एक मार्गी वर्गीकरण क्या है? जब डेटा को हम किसी गुण के किसी एक प्रकार के आधार पर ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे वन वे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। इस टेबल में परिवार का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हाई, मीडियम, लो, ये जो स्टेटस है उसके आधार पर नंबर ऑफ फैमिलीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो फैमिली की जो नंबर है वो कितना है, 40, यानी 40%, या फिर तीसरे कॉलम में इसको परसेंट से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये टेबल क्या दिखा रही है, केवल एक टाइप ऑफ ट्रेट, केवल एक ट्रेट है जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके आधार पर यहाँ पे फैमिली को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ये पूरी टेबल केवल एक ट्रेट को दिखा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वन वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन, जब हम डेटा को दो गुणों के आधार पर या जो टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स के आधार पर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं द्विमार्गी वर्गीकरण या टू वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टी एंड जेंडर। इस एग्जाम्पल में देखिए, इस टेबल में एक तरफ फैकल्टी दिया हुआ है, एक पहला नंबर 1 कॉलम में फैकल्टी है, नंबर 2 कॉलम डिनोट करता है मेल टीचर्स, नंबर 3 कॉलम है फीमेल टीचर्स और नंबर 4 कॉलम है टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेड्स दिखाई पड़ रहे हैं या दो चीज़ों को इस टेबल में दिखाया गया है। पहला है फैकल्टी और फिर दूसरा है जेंडर के आधार पर मेल और फीमेल टीचर। एक फैकल्टी में, जैसे सपोज आर्ट्स फैकल्टी में मेल टीचर्स कितने हैं, 30 हैं, और फीमेल टीचर्स कितने हैं, 50 हैं। तो एक ही टेबल में दो ट्रेड्स को दिखाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया,
2-वे क्लासिफिकेशन। इसी तरह 3-वे क्लासिफिकेशन, जब 3 मार्क की क्लासिफिकेशन या 3 तरीके से हम 3 ट्रेड्स को एक ही टेबल में एक ही समय में दिखाते हैं तो इसको हम 3-वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। When the data is classified on the basis of 3 trades then it is known as 3-way classification। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। 3-way classification on the basis of faculty, gender and nature of appointment। फैकल्टी, यहाँ पर भी उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है, एक इसमें ट्रेट और बढ़ा दिया है। तो पहले कॉलम दिखा रहा है फैकल्टी को, दूसरा कॉलम जेंडर के आधार पर है, मेल है, लेकिन मेल टीचर्स को भी फिर 2 कैटेगरी में बांटा है। ये क्या है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, परमानेंट टीचर्स हैं या फिर नॉन परमानेंट है। ये तीसरा कॉलम है फीमेल टीचर्स का, इसको भी 2 भागों में बांटा है, परमानेंट टीचर्स और दूसरा है नॉन परमानेंट टीचर्स। तो अगर हम देखें आर्ट्स फैकल्टी में 30 टीचर जो है परमानेंट है और 12 टीचर्स नॉन परमानेंट है, लेकिन ये दोनों ही टीचर्स किस तरह के हैं, मेल टीचर्स हैं। फिर इसी में आगे हम देखते हैं कि फीमेल टीचर्स के कॉलम में 50 टीचर्स है परमानेंट है और 20 टीचर्स नॉन परमानेंट है और इन सभी का टोटल है 112। इसी तरह साइंस फैकल्टी में परमानेंट टीचर्स 40, नॉन परमानेंट 15, ये लेकिन ये सारे ही मेल टीचर्स हैं। और इसी तरह फीमेल टीचर्स 45 एंड 25, टोटल है इन सभी का 125 और नीचे भी इनका टोटल दिया गया है। तो ये इस टेबल में 3 ट्रेड्स को यहाँ पर दिखाया गया है, फैकल्टी, जेंडर एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये 3-वे क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से जैसे अभी हमने बात की कि मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन भी होता है। मल्टीपल वे में हम 3, 4, 5 कितने भी ट्रेड्स को लेकर एक ही टेबल में शो कर सकते हैं या एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब कि किसी भी जो हमारे जो टाइप ऑफ ट्रेड है उसके आधार पर हम जो हमारे जो डेटा हमने प्राप्त किया है उनको अलग अलग उनकी नंबर्स के आधार पर, जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल टीचर्स का नंबर हमने प्राप्त कर लिया कि कौन व्यक्ति या कौन किस कैटेगरी में आता है। इस तरह से कैटेगरी ज्ञात करने के बाद उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लेना, उसका एक वितरण तैयार कर लेना, आवृत्ति वितरण, यानी कौन किस कैटेगरी में आता है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले होता है उसको हम मल्टीपल वे में भी शो कर सकते हैं। तो 3-वे की तरह मल्टीपल वे 3, 4, 5, 6 कितने भी हम ट्रेड्स को एक जगह पर शो कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले देखेंगे कि मात्रात्मक समंक या क्वांटिटेटिव डेटा हम किसे कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि क्वालिटेटिव डेटा या मात्रात्मक जो गुणात्मक डेटा था वो गुण के प्रकार के आधार पर क्लासिफिकेशन तय करता था। टाइप ऑफ ट्रेट, गुण का प्रकार कैसा है, जेंडर कैसा है, वो लड़का है या लड़की है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ऊंचा है या नीचा, ये हमने गुणात्मक में देखा। लेकिन मात्रात्मक डेटा ये एक क्वांटिफाइएबल इंफॉर्मेशन है, या ये जो सूचना है उसको हम मात्रात्मक रूप से जब हम प्रेजेंट करते हैं उसको हम बता सकते हैं कि वो कितना है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैसा था, पर अब हम बात कर रहे हैं कितना है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा यानी क्वांटिटेटिव डेटा इज एनी क्वांटिफाइएबल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन or statistical analysis. This type of data is used to answer questions like how many, how often, how much, यानी how many कितना है, how often कितनी बार, how much कितना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस का जो आंसर मिलता है जिस प्रकार के समंकों से, उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा या मात्रात्मक समंक कहते हैं। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी अरेंज्ड और क्लासिफाइड इन क्वांटिटेटिव मैनर। जो भी हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल से या मात्रात्मक समंकों से जो भी हमें डेटा मिलता है उसको हम क्वांटिटेटिव तरीके से ही डिस्प्ले कर सकते हैं। In other words, it can be said that quantitative data tell about the quantity of any trait। ये किसी जो हमारे जो गुणों की हम बात कर रहे हैं, ये गुणों की मात्रा, कितनी मात्रा में वो गुण उपलब्ध है, कितनी मात्रा में वो गुण दिखाया जा रहा है, इसको हमें क्वांटिटेटिव डेटा बताता है। क्वांटिटेटिव डेटा को भी हम उस पर आगे वर्क करने के लिए सबसे पहले से अरेंज करना पड़ता है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उस पर काम करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी हमारा आरोही क्रम, छोटे से बड़ा,
जब हम छोटे से बड़े के क्रम में हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम, ऊपर से नीचे। जब हम ऊपर से नीचे का मतलब उतरते हुए क्रम में या बड़े से छोटा, जब हम डेटा को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारा जो बिगेस्ट डेटा है वो सबसे पहले आता है और लोवेस्ट डेटा सबसे बाद में आता है, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी ही हम जो मात्रात्मक समंक है उसमें हम किसी प्रकार के का कार्य कर पाते हैं। थैंक यू।